मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम ट्रेनिंग ऑफ आईएएस के बारे में देखेंगे। यूपीएससी के एग्जाम के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक ड्रीम होता है तैयारी के समय भी कि हम एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लेंगे, और वो दिन आ ही जाता है जब वो एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या इंडियन सिविल सर्विस का लोगो है। योगा इंप्लाइज एक्सेलेंस एट वर्क। अपनी ट्रेनिंग के लिए ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में आते हैं। ये उनके लिए एक ड्रीम प्लेस है और उनकी जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड, जहां आईएएस का हर एस्पायरेंट आना चाहता है। ट्रेनिंग के समय इन्हें ऑफिसर ट्रेनीज या ओटीज के नाम से जाना जाता है। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग 5 भागों में बांटी गई है। फाउंडेशन कोर्स फेज 1, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग फेज 2 और लास्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। आइएगा देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखें कि यदि हम फेज 1 और फेज 2 को देखते हैं और फाउंडेशन कोर्स, तो ये 3 इस एकेडमी में ही इन्हें इम्पार्ट की जाती है, और वह ट्रेनिंग जो एकेडमी में इम्पार्ट की जाती है उसे हम फॉर्मल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। इसका अपना एक मॉड्यूल होता है और उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में ये फील्ड में जाकर काम करते हैं, ऑल्दो उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ये ट्रेनिंग अपनी टीचिंग, अपनी पढ़ाई करते हैं, परंतु ये थोड़ा सा इनफॉर्मल ट्रेनिंग पर भी फोकस करता है। फाउंडेशन ट्रेनिंग इनकी ट्रेनिंग का पहला भाग है, और इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य डिफरेंट स्ट्रीम से आने वाले रिक्रूटीज को भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ ओरिएंट करना है। अर्थात वे किन इकोनॉमिक, किन सोशल, किन कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट में रहकर कार्य करेंगे। यहाँ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं, और उन एक्टिविटीज में विनर्स रहने पर उन्हें मेडल्स भी दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो मॉड्यूल है उसे ईसीएम के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और अपनी इच्छा की कोई भी एक्टिविटी वो ले सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान जो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाए जाते हैं उनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है। सबसे ऊपर अहम जो विषय है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस विषय के हम विद्यार्थी हैं। फाउंडेशन कोर्स खत्म होने पर इन्हें भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है, और भारत दर्शन को हम विंटर स्टडी टूर के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान ये भारत के विभिन्न भागों में जाते हैं और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य भारत में पाई जाने वाली विविधता को जानना है, ताकि ये उन सेटिंग्स को जान सके जिन सेटिंग्स में इन्हें कार्य करना है। इस फेज 1 की ट्रेनिंग में इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस,
पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साथ आईसीटी भी पढ़ाया जाता है। यहाँ संगम जैसी गतिविधि का आयोजन होता है और साथ ही साथ 4 जोनल डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अपने जोन की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। और इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, जहां भी अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य उस डिस्ट्रिक्ट की परिस्थितियों से वाकिफ होना है जहां उन्हें कार्य करना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और यह ट्रेनिंग का एक फील्ड है जिसे हम फील्ड लेवल ट्रेनिंग भी कहते हैं। और इसके पश्चात वे वापस एकेडमी में आते हैं, जिसे हम फेज 2 ट्रेनिंग कहते हैं। और फेज 2 ट्रेनिंग का अपना कोई सिलेबस नहीं होता है, ये अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। देखिएगा, फेज 1 में इन्हें क्या करना है ये बताया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या करना है उसको ये इम्प्लाई करके देखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमें फेज 1 की ट्रेनिंग में बताया गया था, क्या हम उन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये सभी मिलकर फेज 2 में डिस्कस करते हैं। और इसके अंत में ये एक फॉरेन स्टडी टूर पे जाते हैं। और इसके अंत में जो ट्रेनिंग है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप ट्रेनिंग, और यह इन्हें दिल्ली में दी जाती है ट्रेनिंग। यह ट्रेनिंग इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज देकर दी जाती है, ताकि ये इंडिपेंडेंटली कार्य करके आने वाली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म जो करना है उसको लर्न कर सकें। इस प्रकार ये पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल 2 साल और लगभग 1 महीने का है। इस ट्रेनिंग को हम सैंडविच ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के बीच में फील्ड ट्रेनिंग है, इसीलिए इसे सैंडविच ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आप ट्रेनिंग के बारे में जानिए और अगले वीडियो में हम आईएएस से संबंधित ही कुछ मेथड्स की चर्चा करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से मेथड्स यूज में लिए जाते हैं।